हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राउज योर क्लासेस। तो इस चैनल पे जो है जितने भी घटना चक्र के पूर्वावलोकन हैं, इतिहास के, भूगोल के, पॉलिटी, सारे के सारे इस चैनल पे कराए जाएंगे। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री देख रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री में पाषाण काल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रुसफोर्ड क्या थे? तो रॉबर्ट फ्रुसफोर्ड थे वो भूवैज्ञानिक वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। तो इसका सही आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो ये आपको बताया मैंने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। आगे देखते हैं। ठीक है, डेनमार्क के कोपहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? मध्य पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, ये ध्यान देने योग्य है, इसको ध्यान दीजिएगा। आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कहाँ कहाँ प्राप्त हुए थे जो पशुपालन के साथ? आदमगढ़ और बागौर में। बागौर कहाँ है हमारा? राजस्थान में, भीलवाड़ा के राजस्थान में बागौर वहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले थे, तो अभी आपने देखा कहाँ से मिले थे? आदमगढ़ से। कहाँ पे है ये? कहाँ पे है आपका ये? अभी आपने देखा इसको, आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? मदहा से भी प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। मध्यकालीन, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन मदहा कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, ध्यान दीजिए, पहला 3 क्षेत्र कौन सा? पहला है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़ संकुल क्षेत्र और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़ संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए एक ही जगह से। कहाँ पे? बूचड़ संकुल क्षेत्र से। फिर सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो अभी आपने देखा कि सराय नाहर से भी प्राप्त हुए हैं और भी मदहा से भी प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है, मध्य घाटी प्रतापगढ़ के जिले में स्थित सराय नाहर, मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों से एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी के पास में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, होशंगाबाद के पास में नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया, ध्यान दीजिएगा इसकी, किसकी? हथनौरा जो है, जो नर्मदा घाटी के पास हथनौरा जो पुरातात्विक स्थल है, उसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था।
प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? अभी आपने देखा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो जौ था। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। पहले जौ, फिर गेहूं, फिर चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई था। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ये अब देखिए यहाँ से तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों से 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? लहुरा देव से। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। लहुरा मतलब नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर गोरखपुर में है, ये के पास में वही है, जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से गेहूं मिले हैं 7000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कहाँ से मिल लिया है? कोल्डिहवा इलाहाबाद में है, बेलन घाटी के पास। ठीक है, ये 6500 ईस्वी के पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले। कहाँ से? कोल्डिहवा से। इलाहाबाद जो जिला है बेलन नदी घाटी के पास, वहीं पे है। ठीक है, अब उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प न होने की स्थिति में उसका उत्तर पूर्व की बात होगा जो अभी उसने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी आपने देखा, मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? कहाँ से? मेहरगढ़ से। आपने देखा उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? अभी आपने देखा, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। फिर वही मेहरगढ़ से ही। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम के सर्वप्रथम स्थान बलूचिस्तान के कच्छी मैदान के स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं, जिनकी प्रामाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जबकि किलीगुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 एवं 3500 ईस्वी पूर्व है। अतः विकल्प डी सही इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बागोर, ऑप्शन सी। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद निकट आदमगढ़, आपने बताया था अभी ऊपर, आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा बागौर में स्थित मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। किसको? ताम्र पाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये 4 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें पूछ रहा है, कौन से सही कथन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला होगा पहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। हाँ, बिल्कुल जानते थे। ठीक है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। नहीं, ये लोग अभी चावल से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धातु का काम पहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ, बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। बिल्कुल, काले रंग के मृदभांड पहाड़ सभ्यता से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, आइए थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं। पहाड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। पहाड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। पहाड़ का एक नाम
ताम्बवती यानी कि तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम अहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकल्याल ने किया था। तो नौदा टोली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। का उत्खनन दक्कन के कॉलेज प्रोफेसर थे पूना में, जो है एच.डी. सांकल्याल ने कराया था। तो बस इतना ही ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो अभी आपको बताया, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस वाले में की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है उसे मेगालिथिक या मृत पाषाण के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, केन कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला। इतना ये ध्यान देने योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला, ये इंपॉर्टेंट है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से है? तो ये क्या है? संगनकल्लू। कहाँ है संगनकल्लू? अब कहाँ है? कर्नाटक में मैसूर के पास बल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नव पाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि संगनकल्लू कहाँ है? तो कर्नाटक में मैसूर के पास, जो है बल्लारी जनपद के पास में। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब भीमबेटका है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा, इन गुफाओं में किस किस की आकृति उकेरी गई थी? हाथी, सांभर, हिरन के चित्र जो है इसमें उल्लिखित है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 133 चित्र पाए गए हैं। कितने? 133 चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अभी आपको बताया, क्या होगा? भीमबेटका, ऑप्शन बी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अभी आपको बताया, कहाँ पे स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेना, मध्य प्रदेश में। आपको बताया, जो रायसेना जिला है तो उसका पूरा नाम है अब्दुल्लागंज, रायसेना। ठीक है, तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? अभी भीमबेटका से कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 133 चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने खोजा था? C.S. वांककर ने। किसने? C.S. ये अब ये देखिए कहाँ पे, अभी आपको बताया मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1957 में किसने किया था? V.S. वांककर ने किया था। अब ध्यान दीजिए, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका को किसने खोजा था? अभी आपको बताया, डॉक्टर विष्णुधर वागणकर, वही B.C. वागणकर, इनका पूरा नाम है विष्णु वाडगांकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ कहाँ पे? हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुई वर्णी गौरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। बीबी लाल ने, अब इसको ध्यान दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और उन्होंने इसका नामकरण, वहीं पे इसका नामकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्राशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे
किस तरह रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, जिसको जारवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, कि नेवासा, अब ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, नेवासा कहाँ है महाराष्ट्र में, दमदा कहाँ है महाराष्ट्र में ही, कोठे कहाँ है ये भी महाराष्ट्र में, चंदोली, इनाम गांव, ये इंपॉर्टेंट है, इनाम गांव हम पूछता है कभी इनाम गांव कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये पुरातात्विक स्थल है। पूरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण, ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में और क्या क्या मिला है? मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंगाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुरजहोम पे। बुरजहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देखते हैं इसमें, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास, यानी कि इसको बोला जाए गड्ढों वाले घर की यह प्रमुख विशेषता। अगर पूछे कि गर्तावास किसके लिए पूछे तो बुरजहोम गर्तावास, ये मैच कराने के लिए आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? अभी आपको बताया बुरजहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, गर्तावास की पूछ लिया ना, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुरजहोम से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है ऐतिहासिक स्थान और दूसरा है उसके ख्याति का कारण। अभी आपको पता है, ठीक है, इसका सही आंसर देख लेते हैं, डी है 2 और 3। इसमें बताया गया कि क्या क्या है, सही है कि नहीं है ये। ठीक है, तो बुरजहोम किसके लिए? शैलकृत देव मंदिर नहीं, चंद्रकेटा टेराकोटा कला, ये सही है, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां। बुरजहोम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज किसके की? बुरजहोम वाले जो है कि 1935 में टीडी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरा स्थल से गर्तावास के, अगर वही बोला ना गर्तावास होता तो सही था, इस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुमठ पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असमान विशेषता प्रदर्शित करता है। अब गणेश्वर कहाँ पे है? राजस्थान प्रांत में है, का एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ये ध्यान दीजिएगा कि रतन चंद्र अग्रवाल ने ही किसने? गणेश्वर जो पुरातात्विक ताम्र पाषाणिक जो पुरातात्विक स्थल है उसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल जी ने। इस पुरा स्थल में दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड पाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से। लेखिया कहाँ? अभी वही जब विंध्य क्षेत्र की बात कर रहा है तो GAN पांडे के पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षित अवस्था में प्राप्त हुए थे। अमेरिका के ऑर्गन, अब ध्यान दीजिए, ये छोड़िए इसको, कि लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लेखिया में कुल कितने अस्थियां मिली थी मानव कंकाल की? तो 27 मिली थी। ठीक है, अब आइए कथन कारण आ गया। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन वो अब इसको देखिए, पहले कथन पढ़ लेते हैं, अब आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा इसमें। तो कथन, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। क्योंकि, अब कारण के लिए क्योंकि लगाइएगा, अगर वो सही है तो एकदम एग्जैक्ट मैच करके लिखा आता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो यहाँ पे क्या होगा? ए और दोनों सही हैं और ए मतलब जो आर है यानी कि जो रीजन है ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि लगाया ना, तो क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो इसलिए ही विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। एकदम सही मिल गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन सही है। GR शर्मा ने सराय नाहर में खुदाई के बाद यह, अब ध्यान दीजिएगा, GR शर्मा
ठीक है। सराय नाहर में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो ऑब्वियसली सी बात है, संस्कृत, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम कब से थे? 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, वो भोपाल के मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आज इतना ही करेंगे हम लोग, और अगला जो लेक्चर होगा वो हम उसके बारे में देखेंगे। सैंडो सभ्यता एवं संस्कृति में जितने भी क्वेश्चंस आए रहेंगे उसके रहेंगे, तो चैनल पे जुड़े रहिए। हम पूरी की पूरी हिस्ट्री आपसे करा देंगे पार्ट वाइज पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।